गोल्डन होराइजन एक ऐसा इजरायली ब्रह्मास्त्र जिसका तोड़ पूरी अमेरिकी फौज के पास भी नहीं है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पुख्ता सबूत हैं। आपको याद होगा, अब से कुछ ही महीने पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में घुसकर कई सारी बिल्डिंग्स उड़ा दी थी, जो कि हमास के लड़ाके और उनके टॉप लीडर्स का ठिकाना थी। और इस हमले के बाद सारे अरब देश डर गए थे, चाहे सऊदी हो या यूएई, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा को पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, क्योंकि यह देश पॉलिटिकली न्यूट्रल है। इसके अलावा अमेरिकी सेना का सबसे शक्तिशाली बेड़ा यहीं तैनात रहता है। सबसे ताकतवर सैन्य बेस भी अमेरिका का यही है। इसी वजह से यहां पर दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं। और इसी वजह से दोहा को इतना सुरक्षित माना जाता है कि चाहे अफगानिस्तान वाला तालिबान हो, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, जितने भी टॉप आतंकी संगठन है ना, सबके हेडक्वार्टर राजधानी दोहा में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जहां वो लड़ रहे हैं या फिर जहां उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहां वो इतने सुरक्षित नहीं है जितने कि दोहा में। और इसी वजह से सारे अरब देश डर गए थे, क्योंकि इजराइल ने यह हमला अमेरिका को बिना बताए किया था। वो पहले अमेरिकी सुरक्षा को भेद कर कतर में घुसे। इसके बाद राजधानी दोहा की जो सुरक्षा कर रखी थी अमेरिकी सेना ने, अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके उसे भेदा और फिर बमबारी कर दी कतर की राजधानी दोहा की। और यह देखकर अमेरिकी फौज भी दंग रह गई थी कि इजराइल ने यह किया कैसे। और बाद में पता चला कि यह संभव हो पाया सिर्फ एक मिसाइल के चलते। उस मिसाइल का नाम था गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे इजराइल के लड़ाकू विमान इजराइल से लेकर उड़े थे और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने से पहले उन्होंने इन्हें फायर कर दिया। जिसके बाद इस मिसाइल ने अमेरिका की डबल सिक्योरिटी को धता बताकर कतर की राजधानी दोहा में तबाही मचाई थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये मिसाइल किस लेवल की ताकतवर है। और क्योंकि ये इतनी ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से इजराइल इसे बहुत ज्यादा खुफिया रखता है। इतना खुफिया कि आज तक अमेरिका को भी इसे ऑफर नहीं किया गया, ना ही इसकी टेक्नोलॉजी उसने अमेरिका को दी है। जी हाँ, उसी अमेरिका को जिसके पैसे से उसने इस मिसाइल को बनाया है। खैर, अब यह बदलने जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल ने भारत की जो डिमांड थी सालों की, वो मान ली है और भारत को अब वो ऑफर करने को तैयार हो गया है गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। और यकीन मानिए, ये पूरा का पूरा डायनामिक्स बदल कर रख देगी। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती है और भयंकर लेवल की प्रिसाइज है। इतनी ज्यादा कि कल को अगर आपने पाकिस्तान के किसी शहर के किसी इलाके में एक खास घर को इसके टारगेट के लिए प्रोग्राम कर दिया, तो उसी घर की छत को चीर कर उस पूरे घर को तबाह करेगी, आसपास के इलाके को छुएगी भी नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी एक खास कंपाउंड को तबाह करना चाहते हैं तो उसी कंपाउंड को तबाह करेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिसाइज है, अगर आप पूरे के पूरे इलाके को ध्वस्त करना चाहते हैं तो अपने साथ ये इतना असला ले जाती है कि एक पूरे इलाके को ऐसे साफ कर देगी जैसे गधे के सिर से सींग। हालांकि आपका सवाल होगा कि हमारे पास तो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी तो एयर लॉन्च बैलिस्टिक है, तो फिर हम ये इजराइल की गोल्डन होराइजन क्यों खरीद रहे हैं? क्या ये उससे बेटर है? तो देखिए, मेन मकसद है रेंज का। जो हमारी ब्रह्मोस जमीन से हमला करती है वो है अच्छी खासी रेंज की, लेकिन जो लड़ाकू विमान से लॉन्च करी जाती है उसकी रेंज इतनी नहीं है कि वो PL-15 को मात दे सके। देखिए, मैं आपको समझाता हूं आसान भाषा में। पाकिस्तान के पास है PL-15 मिसाइल, उसकी रेंज है 350 किलोमीटर, यानी कि 350 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी भारतीय लड़ाकू विमान आया तो वो उसके पीछे पड़ जाएगी। भले वो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी खतरा बना रहेगा हमारे लड़ाकू विमानों के लिए। इसीलिए हम एक ऐसी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल चाहते हैं जो उसकी रेंज से बाहर रहकर पाकिस्तान के अंदर एक्यूरेट तरीके से टारगेट हिटिंग कर सके। और इस मामले में गोल्डन होराइजन ब्रह्मोस से आगे है, क्योंकि इसकी रेंज ऑफिशियली तो 800 से 1000 किलोमीटर है, लेकिन अनऑफिशियली इसकी रेंज इजराइल ने 1500 से 2200 किलोमीटर तक पहुंचा रखी है। इसीलिए पाकिस्तान छोड़िए,
आधे से ज्यादा चीन ये कवर कर देगी। मतलब साफ है कि अगर भारत का कोई लड़ाकू विमान लद्दाख से भी हमला करना चाहे पाकिस्तान पर, वहीं से कर देगा। ना तो पाकिस्तान में घुसने की जरूरत है, ना ही पाकिस्तान की सीमा के पास जाने की जरूरत है। गोल्डन होराइजन पूरा डायनामिक्स चेंज कर देगी भारत के अटैक का। लेकिन आपको बता दूं, ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम फिलहाल इसे इस्तेमाल करेंगे 4-5 साल के लिए। उसके बाद हमारी जो खुद की ब्रह्मोस मिसाइल है, हम आराम से उसकी रेंज एक्सटेंड कर देंगे और उसकी एक्यूरेसी भी इतनी हो जाएगी जितनी की गोल्डन होराइजन की है। आसान भाषा में कहूं तो फिलहाल जो हमारी जरूरत है, इजराइल उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रहा है। अपने सबसे क्रिटिकल वेपन जो अमेरिका को भी नहीं देता वो हमें देने को तैयार हो गया है, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि भारत की जो फिलहाल स्थिति है उसमें यह मिसाइल हमारी बहुत मदद करेगी। हम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मजबूत हो जाएंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसके लिए इससे बुरी और भयंकर खबर कुछ नहीं हो